पूज्य सतगुरुदेव भगवान की पावन सी चरणों में सादर प्रणाम। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज सभी संप्रदायों के आचार्यों का उतना ही सम्मान करते थे जितना कि अपने संप्रदाय के आचार्यों का। एक बार वल्लभ संप्रदाय के कोई आचार्य जतिपुरा पधारे। उन्होंने पंडित बाबा की गुफा पर जाकर किसी दिन उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। किसी ने पंडित बाबा को सूचना दे दी। बाबा बोले, वे आचार्य होकर के मेरे पास आएंगे, मैं ही जाकर दर्शन करूंगा। और उसी दिन उन्होंने स्वयं जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। पर सांप्रदायिकता बहुत अंधी होती है कि उनके जैसे उदार और निर्दोष पुरुष से भी द्वेष किए बिना नहीं रहती। किसी संप्रदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने श्री रूप सनातन को अपने संप्रदाय का शिष्य बतला करके उनकी हेयता प्रकट की। बाबा ने प्रमाण सहित कट्टरपंथियों की बातों का खंडन किया। उन्हें यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने बाबा को मार डालने का षड्यंत्र रचा। वे जतिपुरा में गोवर्धन के तट पर बाबा की मधुकरी के रास्ते में छिपकर खड़े हो गए। पर जब बाबा मधुकरी के लिए गुफा से निकले तो षड्यंत्रकारियों ने देखा कि एक व्याघ्र पालतू कुत्ते की तरह बाबा के पीछे पीछे चला जा रहा है। वे गांव में पहुंचे तब वह व्याघ्र गांव की दाहिनी ओर गोस्वामी की समाज में छिप गया। मधुकरी से लौटते समय वह फिर बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। बाबा को गुफा तक पहुंचाकर वह व्याघ्र कहीं चला गया। यह देख करके षड्यंत्रकारियों को आश्चर्य हुआ और भय भी हुआ। उन्होंने सदा के लिए बाबा के प्रति हिंसा और द्वेष की भावना का त्याग किया और बाबा को एक सिद्ध महापुरुष जानकर बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति करने लगे। बाबा के जीवन की मैं आप लोगों को एक आश्चर्यजनक घटना सुनाता हूँ। दोपहर के समय एक विषधर सर्प बाबा की छाती और गले से लिपट गया। बाबा निश्चेष्ट बैठे भजन करते रहे। थोड़ी देर में वह अपने आप चला गया। रात्रि के समय में बाबा को एक ध्वनि सुनाई पड़ी। किसी ने कहा कि तुम इस गुफा से चले जाओ। बाबा उसी समय उस गुफा को छोड़ दिए और कुसुम सरोवर के पास श्याम कुटी में जाकर रहने लगे। और इसी समय श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती नाम के एक असाधारण प्रतिभा और भक्तिभाव संपन्न नवयुवक पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज की शरण में आकर रहने लगे। धीरेन्द्र नाथ की आयु इस समय लगभग 20 वर्ष की थी। वे बंगाल के एक बड़े जमींदार के लड़के थे और कलकत्ते के स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बड़े प्रतिभाशाली और होनहार विद्यार्थी थे। प्रबल कृष्ण प्रेम के कारण वे अपने परिवार की वैभव को दृढ़वत त्याग कर और अपने गुरुदेव कलकत्ते के प्रसिद्ध महात्मा सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज से आज्ञा लेकर श्री धाम वृंदावन चले आए थे। श्री धाम वृंदावन में कालियादह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज के पास रहकर भजन कर रहे थे। जगदीश बाबा ने उनकी तीव्र मेधा शक्ति और असाधारण भजन की प्रति प्रेम देखकर जान लिया था कि उनके द्वारा भविष्य में वैष्णव समाज का बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। इसलिए उन्होंने उन्हें पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन और भजन करने की आज्ञा दी। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज ने उन्हें ग्वाल पोखरा में रहने का आदेश दिया। वे नित्य ग्वाल पोखरा से दोपहर 4 बजे बाबा के पास जाते और ग्रंथालोचन करते और बाबा के पास रहकर श्रीमद् भागवत, षट संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अच्छी तरह अध्ययन और मनन करते। कुछ ही दिनों में बाबा की कृपा से उन ग्रंथों में उनकी तदाकार वृद्धि हो गई। वे जैसे उनका अभिन्न स्वरूप ही बन गए। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज ने विद्यार्थी महोदय को कलकत्ते जाकर श्री रामदास बाबा जी महाराज से विधिवत वैराग्य आश्रम ग्रहण करने का आदेश दिया। वे जाकर वैराग्य आश्रम की दीक्षा ले आए। नाम हुआ श्री गौरांग दास। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी के आदेश से वे नित्य दोपहर में उनकी गोष्ठी में भक्ति ग्रंथों का पाठ करने लगे। दूर दूर से श्याम कुटी में इन नवीन बाबा जी महाराज का पाठ सुनने महात्मा लोग आते
और उसे सुनकर महात्माओं को बहुत तृप्ति और लाभ मिलता है। ग्रंथ तो उनके सामने नाम मात्र के ही रखे रहते हैं। ग्रंथों को बिना देखे उनके श्लोकों और विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों की वाणियों का निर्झर उनके मुख से बहता ही रहता था। उनके अश्रु कंप और पुलकारित सात्विक भावों से परिपुष्ट उनकी कथा श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती और भाव सागर में डुबो देती। कथा कहते ही कहते बीच बीच में कथा संबंधित लीला की उन्हें इस प्रकार विस्फूर्ति होती कि वे भाव समाधि में चले जाते। श्रोतागण बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कि कब उनकी भाव समाधि भंग होगी और कथामृत की वृष्टि फिर से होगी। श्री गौरांग दास पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज के परिवार के सदस्य बन गए। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज पिता के समान स्नेह करते थे और वे भी बाबा के प्रति गुरु भाव रखते थे।